आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे एक्सेस के अंदर डेटाबेस बनाया जाता है, उसके अंदर टेबल कैसे क्रिएट करेंगे और टेबल का हम लोग फील्ड या फिर डेटा टाइप फील्ड का डेटा टाइप्स कैसे सेट करेंगे और उसके कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं तो वो भी देखेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोग जो है देखते हैं डेटाबेस कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे एक्सेस। यहाँ स्टार्ट मेन्यू पे आप क्लिक कीजिए, वहाँ पर लिखिए एक्सेस, ठीक है, ACCESS, ठीक है। ये एक्सेस का इंटरफेस ओपन हो गया। आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है। ब्लैंक डेटाबेस में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फाइल नेम में क्या लिखा हुआ है, डेटाबेस 1, ठीक है। अभी हम जो भी टॉपिक के ऊपर डेटाबेस बनाते हैं हम उस डेटाबेस का नाम उसी पे सेट कर देते हैं। तो फिलहाल अभी हम जो एग्जाम्पल बताने वाले हैं वो स्कूल के ऊपर एग्जाम्पल है। तो स्कूल से रिलेटेड जो है आपका क्या क्या चीज़ जुड़ा हुआ है। तो स्कूल से रिलेटेड जो है स्टूडेंट है, स्टूडेंट का फीस है, ठीक है, और उसका मार्क्स है स्टूडेंट का। ये सब सारे चीज़ जो है ये स्टूडेंट से रिलेटेड है। तो हम स्टूडेंट डेटाबेस के ऊपर ही एक आपको एग्जांपल बना के दिखाते हैं। तो यहाँ पर डेटाबेस के नेम दे देते हैं स्टूडेंट डेटाबेस, ठीक है, और यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये रहा डेटाबेस नेम, देन क्लिक टू क्रिएट द डेटाबेस। ये मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब इस डेटाबेस के अंदर हम पहले ही बोले थे 4 कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहला कंपोनेंट जो कि टेबल, ये बना बनाया आपको यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कॉलम्स नहीं है, सिर्फ एक ही कॉलम है, वो है आईडी कॉलम। हमको यहाँ पर स्टूडेंट का डिटेल्स एंटर करना है। तो स्टूडेंट का डिटेल्स एंटर करने के लिए जो है हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर कॉलम्स को डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो कॉलम्स को कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, डिजाइन व्यू में जाएंगे, ठीक है। अभी हमसे टेबल का नाम पूछेगा तो टेबल का नाम हम क्या दे देते हैं, स्टूडेंट डिटेल, ठीक है। हम विदाउट स्पेस लिख रहे हैं क्योंकि एसक्यूएल जब आप लोग पढ़िएगा तो उसमें जो है हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं, वो बिना किसी स्पेस का देते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब जैसे टेबल का नाम हो गया या फील्ड्स का भी नाम हो गया, तो उसमें हम लोग कोई भी स्पेस नहीं देते हैं। लेकिन एक्सेस में जैसा चाहें आप वैसा अपना स्पेस दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल लिख कर ओके पे क्लिक करेंगे तो यह टेबल का नाम टेबल 1 से चेंज हो गया स्टूडेंट डिटेल में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम फील्ड को डिफाइन करेंगे, ठीक है। फील्ड को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, सबसे पहले आपका एडमिशन नंबर होता है। तो ये एडमिशन नंबर हो गया। अब एडमिशन नंबर का यहाँ डेटा टाइप क्या दिया हुआ है, ऑटो नंबर। मेरे को ये ऑटो नंबर मिलनी चाहिए। ऑटो नंबर क्या होता है डेटा टाइप, ये हम आपको दिखा देते हैं यहाँ से। हाँ, ये रहा फील्ड्स डेटा टाइप। फील्ड डेटा टाइप में ये ऑटो नंबर हो गया। उसके बाद टेक्स्ट आता है। तो ऑटो नंबर क्या होता है, इट स्टोर्स एन इंटीजर दैट इंक्रीमेंट्स ऑटोमेटिकली एज यू ऐड रिकॉर्ड। यानी कि ये जो है फील्ड, ये एक ऑटोमेटिकली जो है एक इंटीजर को इंक्रीमेंट करता चला जाएगा, एक नंबर को इंक्रीमेंट करता चला जाएगा जैसे ही हम यहाँ पर रिकॉर्ड्स को ऐड करते चले जाएं, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर ऑटो नंबर को नहीं रखेंगे, ऑटो नंबर की जगह पे हम टेक्स्ट रखेंगे। टेक्स्ट क्यों रखेंगे, क्योंकि आप ध्यान दिए होंगे आपके आईडी कार्ड में जो भी एडमिशन नंबर लिखा रहता है तो उसमें लिखा रहता है फॉर एग्जांपल 14-255, ठीक है। जैसे हम नोटपैड में यहाँ पर आपको ओपन करके दिखाते हैं, जो भी आपका एडमिशन नंबर होता है वो इस तरह से लिखा रहता है 14-205, ठीक है। यानी कि 2014 में आपका एडमिशन हुआ है और 2005 आपका रजिस्ट्रेशन सीरियल नंबर है, ठीक है। और डैश, ठीक है, ये डैश जो है ये तो नंबर नहीं है, ये क्या है, ये टेक्स्ट है। इसीलिए जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है, अब आप समझ में आ गया होगा। इसलिए जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है यहाँ पर टेक्स्ट में पढ़िए क्या, जो आपका टेक्स्ट डेटा टाइप है जो कि हम लोग फील्ड में सेट करते हैं, ये क्या स्टोर करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स। यानी कि ये टेक्स्ट को भी स्टोर करता है, नंबर को भी स्टोर करता है। दैट डज नॉट रिक्वायर कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशंस जिसके ऊपर रिक्वायर्ड नहीं होता है, जैसे कि एड्रेस, एड्रेस टेक्स्ट में होता है, ठीक है। नेम टेक्स्ट में होता है। मोबाइल नंबर जो है ये नंबर के फॉर्मेट में होता है, लेकिन क्योंकि हमको मोबाइल नंबर सेव करके रखना है, उसके ऊपर कैलकुलेशंस नहीं करने हैं, इसलिए हम वहां पर डेटा टाइप उसका क्या ले लेंगे, टेक्स्ट ले लेंगे। तो उसी तरीके से एडमिशन नंबर में जो भी वहां पर आपका नंबर है बीच में डैश आ रहा है, ठीक है। तो वो डैश की वजह से जो है हम यहाँ पर
टेक्स्ट लेंगे। अगर वो डैश नहीं होता तो आपकी मर्जी, आप टेक्स्ट भी रख सकते थे या फिर नंबर भी रख सकते थे। तो फिलहाल यहाँ पर हम जिसका जो डेटा टाइप है वो लेंगे टेक्स्ट। अब यहाँ पर इसका एक फील्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का यहाँ पर फील्ड प्रॉपर्टी भी होता है। तो फील्ड प्रॉपर्टी में फील्ड साइज कितना है 255। अब ये 255 कैरेक्टर्स हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इस एडमिशन नंबर में हम 255 कैरेक्टर्स ही एंटर कर सकते हैं, उससे ज्यादा एंटर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को एडमिशन नंबर उतना बड़ा तो होता नहीं है, ठीक है। खूब से खूब ज्यादातर आपका 7 to 8 कैरेक्टर्स होता है, तो हम मैक्सिमम 8 कैरेक्टर्स इसको हम दे देते हैं, ठीक है। तो ये एडमिशन नंबर आपका हो गया, एडमिशन नंबर कॉलम क्रिएट हो गया। इसके बाद हम लेंगे नेम कॉलम, यानी स्टूडेंट का नेम डालना है। तो इसके लिए हम एस नेम का यूज करेंगे या फिर स्टूडेंट नेम आप यूज कर सकते हैं। नेम नहीं यूज करेंगे क्योंकि नेम क्या है, एक कीवर्ड होता है एक्सेस का। रिजर्व कीवर्ड मतलब एक एक्सेस के द्वारा एक ऐसा टर्म, एक ऐसा वर्ड जो कि उसके द्वारा रिजर्व किया गया है, ठीक है। यानी कुछ भी आप इस नेम बना दीजिए या एस अंडरस्कोर या एस डैश नेम दे दीजिए, लेकिन वहां पर नेम नहीं देना है, ठीक है। अब नेम जो है वो भी क्या होता है, टेक्स्ट फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर इसका भी टेक्स्ट सेलेक्ट कर लीजिए। अब नेम जो है उसका भी फील्ड साइज हम क्या कर देंगे, 255 तो होता नहीं है, हम यहाँ पर फील्ड साइज कर देते हैं 50, ठीक है। इस नेम के बाद एफ नेम यानी फादर्स नेम ले लेते हैं, ये भी टेक्स्ट है और इसका भी फील्ड साइज जो है यहाँ पर हम सेट कर देते हैं 50। फादर नेम के बाद एम नेम यानी मदर नेम, और यहाँ पर हम भी उसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है क्या दे देंगे, टेक्स्ट ले लेंगे और फील्ड साइज 50 दे दी, ठीक है। मदर्स नेम के बाद एड्रेस, एड्रेस दे देंगे। एड्रेस जो है वो भी टेक्स्ट में होता है, ठीक है। किसी किसी का टेक्स्ट जो है वो बड़ा होता है, तो हम यहाँ पर 255 कैरेक्टर लिए हुए हैं। 255 कैरेक्टर में हो सकता है किसी किसी का एड्रेस नहीं फिल हो, 255 कैरेक्टर से ज्यादा उसका लगेगा, ठीक है। हम सपोज करते हैं, ये मान लेते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम टेक्स्ट नहीं लेंगे, यहाँ पर हम मेमो ले लेंगे, ठीक है। मेमो जो है ये भी आपका टेक्स्ट को ही स्टोर करके रखता है। डिफरेंस ये होता है टेक्स्ट और मेमो में कि टेक्स्ट में आपका 255 कैरेक्टर्स तक का ही मैक्सिमम आप डाल सकते हैं वैल्यू, और मेमो में आप अनलिमिटेड वर्ड्स डाल सकते हैं, जितना बड़ा चाहे आप उतना बड़ा सेंटेंस लिख सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस, पैराग्राफ या फिर पेजेस, जितना मर्जी आप उतना बड़ा लिख सकते हैं। एड्रेस के बाद आ जाता है उसका कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जो है यहाँ पर हम टेक्स्ट में लेंगे, ठीक है। फील्ड साइज जो है यहाँ पर हम क्या कर देंगे 10 कर देंगे, क्योंकि जो मोबाइल नंबर है वो आपका क्या होता है, वो आपका 10 डिजिट का ही होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम 10 दे दिए, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर के बाद अब उसका हम दे देते हैं क्लास। तो क्लास के लिए आप यहाँ पे चाहे तो नंबर भी ले सकते हैं या फिर टेक्स्ट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट ही रखेंगे और क्लास को हम 2 डिजिट्स में रख देते हैं, क्योंकि 10 जो है वो आपका कितना है, 2 कैरेक्टर में है, लेकिन 1 से लेकर के जो है आपका 1 से लेकर के 9 तक जो है सिंगल कैरेक्टर में होता है, तो इसलिए फील्ड साइज आप वहाँ पर 1 दे देते हैं, ठीक है। 10 में जो है 10 तक आपका अगर स्कूल चलता है या 12 तक चलता है, तो वहाँ पर आप फील्ड साइज कितना दीजिएगा 12, क्योंकि वहाँ पर 2 कैरेक्टर आता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इंक्लूड करना चाहते हैं LKG और UKG को, तो फिर आप यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को 3 कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि LKG यानी टोटल 3 कैरेक्टर्स हैं और UKG में भी 3 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो क्लास हो गया। सेक्शन, सेक्शन कौन सा है उस स्टूडेंट का, तो सेक्शन को भी हम लोग जो है वहाँ टेक्स्ट में लिखेंगे और फील्ड साइज जो है यहाँ पर हम कर देते हैं कितना, फील्ड साइज 1 कर देते हैं, क्योंकि सेक्शन ABCD एक ही कैरेक्टर का होता है, ठीक है। इसलिए हम ये वाला सेट कर देते हैं। क्लियर है। इसका डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, यानी DOB लिख देते हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए। अब डेट ऑफ बर्थ में कौन सा जाएगा डेटा टाइप, क्योंकि डेट इंटर करना है तो इसके लिए हम लोग जो है यहाँ पर डेट टाइम ले लिए। अब यहाँ पर जो है फॉर्मेट क्या होगा इसका, तो डेट टाइम का जो फॉर्मेट है वो हम कुछ इस तरीके का रखना चाहते हैं, ये वाला फॉर्मेट, लॉन्ग डेट रखना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, टाइमिंग भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो हम फिलहाल डेट ऑफ बर्थ में डेट ही होता है, तो हम ये वाला लॉन्ग डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये फॉर्मेट सेट हो गया। क्लियर है। डेट ऑफ बर्थ में जो है आप एक चीज और ध्यान दीजिए, ये सारे फील्ड के ऊपर ये वैलिड है। ये जो फील्ड प्रॉपर्टी आपको रिक्वायर्ड जो दिख रहा है, तो रिक्वायर्ड में यहाँ पर नो लिखा हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, यानी कि जब तक ये डेट ऑफ बर्थ नहीं डालेगा तब तक ये आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ में रिक्वायर्ड वैल्यू
जो है यस कर दिए। यहाँ पर जो है हम सेक्शन के लिए भी यस कर दे रहे हैं, क्लास के लिए भी यस कर दे रहे हैं, यानी सभी चीज़ के लिए जो है हम यहाँ पर यस कर दे रहे हैं। अब इस टेबल को हम लोग सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए क्या करना होगा, इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर सेव का ऑप्शन दे देगा। तो ये आपका डिज़ाइन व्यू जो है आपका क्या हो गया, सेव हो गया। अब इसको क्लोज करने के लिए आप राइट क्लिक कीजिए, क्लोज पर क्लिक कर दीजिए, या फिर इसका शॉर्टकट की कंट्रोल W होता है इसको क्लोज करने के लिए। यहाँ पर आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, सेव करने के लिए भी कंट्रोल S और कंट्रोल W प्रेस कर देंगे तो ये वाला बंद हो जाएगा आपका डिज़ाइन व्यू। अब आपको क्या करना है, डबल क्लिक करके इसके अंदर वैल्यू एंटर करना है। तो एडमिशन नंबर जो है, एडमिशन नंबर यहाँ पर हम डाल देते हैं। हाँ, एक चीज़ और आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, एडमिशन नंबर देखिए आपका यहाँ पर एक की बना हुआ है। तो एडमिशन नंबर आपका क्या है, प्राइमरी की है। तो प्राइमरी की का कंसेप्ट हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये डुप्लीकेट वैल्यूज को नहीं इंटर होने देता है। ठीक है, एग्जाम्पल में अभी हम आपको बताते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर ये वैल्यूज इंटर करते हैं, डबल क्लिक करेंगे, एडमिशन नंबर यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं 19-200। ठीक है, स्टूडेंट का नेम हो गया विवेक कुमार, फादर्स नेम हो गया दीपक देवी, एड्रेस हो गया जगदीशपुर, कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी आप यहाँ पर फिल कर दीजिए, वह 10 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं लेगा। ठीक है, क्लास में जो है यहाँ पर हम टेक्स्ट लिए थे तो क्लास यहाँ पर डाल दीजिए आप, चलिए क्लास 9 डाल देते हैं। सेक्शन यहाँ पर हम डाल देते हैं B डाल देते हैं। डेट ऑफ बर्थ देखिए, अब जैसे डेट ऑफ बर्थ में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपने मर्जी से यहाँ पर डेट में डालिएगा। यहाँ पर आपके बगल में एक आइकन दिया हुआ है, इस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है हम उसका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। अगर सपोज कीजिए उसका डेट ऑफ बर्थ जो है दिसंबर में है तो हम यहाँ इस एरो पर क्लिक करके दिसंबर में चले जाएंगे, और सपोज कि उसका डेट ऑफ बर्थ है 16 दिसंबर, तो यहाँ पर हम 16 दिसंबर पे क्लिक करेंगे। लेकिन उसका ईयर क्या आ रहा है, 2020 आ रहा है, तो हम यहाँ पर उस 2020 को हटा करके 2004 उसका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए। ठीक है, अभी एडमिशन नंबर डालना है। अब यहाँ पर 18-208 ले लेते हैं। स्टूडेंट का नाम हो गया अभिषेक, इसके बाद इसके फादर्स नेम हो गया, सेक्शन B, डेट ऑफ बर्थ जो है, अब यहाँ पर देखिए हैश हैश दिख रहा है इसलिए, क्योंकि इसलिए यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर आप डबल क्लिक कर दीजिए। ठीक है, चलिए पहले यहाँ पर डेट डाल देते हैं। तो इसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो मई में ही है, 20 मई को इसका बर्थडे है, लेकिन इसका ईयर ऑफ बर्थ जो है वो 2005 है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम डबल क्लिक कर देते हैं, ये रिसाइज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हैश नहीं दिखाएगा। अब हम आपको प्राइमरी की वाला को बताते हैं। अब जैसे कि हम क्या बताते हैं, क्योंकि ये डुप्लीकेट वैल्यू इंटर नहीं करने देता है और साथ ही साथ आप इसको ब्लैंक छोड़ करके नहीं पढ़ सकते, तो पहले हम दिखाते हैं ब्लैंक छोड़ते हैं इसको। अब यहाँ पे स्टूडेंट का नाम दे देते हैं हम क्लास 8 A, यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ में ले लेते हैं, चलिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में ले लेते हैं मार्च में 2003। ठीक है, अब ये एडमिशन नंबर हम नहीं डाले हैं। अब एडमिशन नंबर बिना डाले हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, एरर दे रहा है ना, इंडेक्स और प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन अ नल वैल्यू। यानी नल वैल्यू का मतलब है कि इंडेक्स और प्राइमरी की जहाँ जिस फील्ड के ऊपर आप सेट किए हुए हैं उसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ पर हम डाल देते हैं 17-100। ठीक है, ये हो गया एडमिशन नंबर। अब डुप्लीकेट वैल्यू हम चेक करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हम डाल दिए 19-200। ठीक है, आगे बढ़े। अभी तो फिलहाल ये आपको एरर नहीं देगा, लेकिन जैसे ही हम नेक्स्ट रो में जाएंगे तो ये आपको एरर दे देगा। ठीक है, अब ये हम ले लेते हैं डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पर ले लेते हैं, ले लेते हैं और 2008। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट रो में आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, एरर दिया, the changes you request to the table were not successful because they would create duplicate value in the index, primary key और relationship। यानी कि ये जो है ये एक डुप्लीकेट वैल्यू एंटर हो रहा है इस फील्ड में, तो हमको क्या करना है, इस वैल्यू को चेंज करना है। तो यहाँ पर 2000
है 200 है तो 201 कर देंगे। अब आगे बढ़िए, यहाँ पर आपको ये एरर नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर टेबल्स को क्रिएट करते हैं और यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर वैल्यूज को डालते हैं। ठीक है, अब बारी बारी से हम आपको एक और नया टेबल बना करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नया टेबल बनाने के लिए आप क्रिएट में जाइएगा, टेबल पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया टेबल 1, राइट क्लिक करेंगे, डिजाइन व्यू में जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस टेबल का नाम दे देते हैं मार्क्स, स्टूडेंट मार्क्स टेबल। ओके किए। अब यहाँ पर जो है एडमिशन नंबर दे देते हैं, एडमिशन नंबर। ये प्राइमरी की यहाँ से हम हटा देंगे। ठीक है, प्राइमरी की ये हट गया। यहाँ पे क्लिक करके इस प्राइमरी की पे क्लिक कर दीजिएगा तो प्राइमरी की हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट ही ले लेते हैं और फील्ड साइज जो था हम 8 रखे थे, फील्ड साइज 8 रख देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बाकी अब सारे डिटेल्स जो है हम नहीं डालेंगे स्टूडेंट का, सिर्फ हमको एडमिशन नंबर ही उसका चाहिए। ठीक है, क्योंकि एडमिशन नंबर अगर मेरे किसी स्टूडेंट का होगा तो उसका पूरा डिटेल हम निकाल सकते हैं कहाँ से, तो ये वाला टेबल हमको सारा चीज उसके बारे में ये बता देगा। ठीक है, स्टूडेंट मार्क्स में जो है स्टूडेंट मार्क्स में जो है यहाँ पर हम आएंगे, एडमिशन नंबर डाल दिए। अब यहाँ पर मार्क्स डालेंगे, तो मार्क्स में जैसे कि हिंदी मार्क्स हो गया, इसको हम नंबर में ले लेंगे क्योंकि हमको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अब ये नंबर में लेने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर ऑटो दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप 2 डेसिमल प्लेसेस दे सकते हैं या फिर ऑटो पर ही सेट कर देते हैं, क्योंकि जो भी नंबर आएगा वो क्या होता है, वो होल नंबर में होता है। ठीक है, ऑटो सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा इसके अंदर, तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगा। अगर इन केस उस फील्ड के अंदर हम नंबर नहीं डालते हैं तो अपने आप खुद से वो डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर कर देगा। ठीक है, वैलिडेशन टेक्स्ट क्या होगा, तो इसमें आप कुछ भी वैलिडेशन टेक्स्ट डाल सकते हैं, यानी कि जब इसके अंदर कोई एरर आएगा तो वो एरर क्या देगा आपका, वो एरर आप लिख दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए प्लीज एंटर द। ठीक है, यानी कि जो हिंदी का मार्क्स एंटर करना है वो बिलो 100 या फिर 100 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वैलिडेशन रूल हो गया। अगर किसी भी तरह का एरर आता है तो वैलिडेशन रूल क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे 3 डॉट्स पे। अब आपको जाना है ऑपरेटर्स पर, क्योंकि यहाँ पर हम हो सकता है कि वैल्यू जो है गलती से 90 एंटर करना है तो हम गलती से 900 एंटर कर दिए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर गलती हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जाएंगे ऑपरेटर्स पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर जाना है कंपैरिजन ऑपरेटर पे। कंपैरिजन ऑपरेटर पे आपको जो है लेस देन इक्वल टू पे क्लिक करना है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू जो है यानी कि जो भी आपका जो वैल्यू होगा इस वाले फील्ड में वो 100 या फिर 100 से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये वैलिडेशन रूल इसके ऊपर हम सेट कर दिए हैं। ठीक है, इसी तरह से इंग्लिश का हम कर देते हैं। इंग्लिश में भी यहाँ पर नंबर चला जाएगा और यहाँ पर वैलिडेशन टेक्स्ट हम इसका कॉपी कर लेते हैं, हिंदी वाला। ठीक है, और ये इंग्लिश में ले जाकर के हम पेस्ट कर देते हैं वैलिडेशन टेक्स्ट। क्लियर है। अब वैलिडेशन रूल जो है हम उसी तरह से सेट कर देते हैं। यहाँ पर ऑपरेटर्स में जाएंगे, कंपैरिजन पे क्लिक करेंगे, लेस देन इक्वल्स टू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर 100 दे देंगे। ठीक है, इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से बाकी और सारा सब्जेक्ट्स का हम यहाँ पर डिटेल्स फिल कर लेंगे। तो पहले हम फिल कर लेते हैं डिटेल्स। ठीक है, ये जो है हम यहाँ पर सब्जेक्ट फिल कर दिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं टोटल। ठीक है, टोटल के लिए यहाँ पर जो है यहाँ पर नंबर हो जाएगा। अब टोटल में जो है यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू लिख करके हम छोड़ देंगे। ठीक है, वैलिडेशन रूल, वैलिडेशन टेक्स्ट ये सब छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज ले लेंगे, परसेंटेज लेने के बाद यहाँ पर नंबर कर देते हैं इसका वैल्यू, और इसका डेसिमल प्लेसेस में जो ऑटो लिखा हुआ है यहाँ पर हम कर देते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, और यहाँ पर ग्रेड। ठीक है, यानी कि वो फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, इसमें हम टेक्स्ट रखेंगे। ठीक है, और ये इसमें डाल देते हैं हम
4 कैरेक्टर ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम ग्रेड ABCD के हिसाब से बांटेंगे, ABCD और फेल, ठीक है। तो फेल में 4 कैरेक्टर होता है, इसलिए यहाँ पर हम 4 कैरेक्टर ले लिए हैं फील्ड साइज का, ठीक है। तो क्लियर है। एडमिशन नंबर सिर्फ हम इसके अंदर लेंगे, स्टूडेंट मार्क्स टेबल के अंदर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST। टोटल में जो है हम ज़्यादा कुछ नहीं किए, सिर्फ हम डिफॉल्ट वैल्यू सेट की है, ठीक है। जब हम क्वेरी पढ़ाएंगे तब आपको टोटल और परसेंटेज का हम यूज बताएंगे और ग्रेड का भी, ठीक है। तो फिलहाल इस टेबल को हम लोग सेव कर देते हैं, Ctrl+S और Ctrl+W पे क्लिक प्रेस कर देंगे तो ये टेबल क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब स्टूडेंट मार्क्स एंटर करना है तो मार्क्स एंटर करते हैं। चलिए मार्क्स एंटर करने के लिए यहाँ पर हम रेफरेंस ले लेते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट का हमको एंटर करना है। तो 17-100, ठीक है। तो 17-100 इसका हिंदी का मार्क्स जो है 67, इंग्लिश का 78, ठीक है, मैथ्स में 90, साइंस में अभी हम 101 डाल के देख रहे हैं। अब देखिए जैसे हम 101 डालें तो ये क्या दे रहा है यहाँ पे, एरर, प्लीज एंटर द मार्क्स ऑफ साइंस बिलो 100 और 100, यानी कि आपको जो है मार्क्स यहाँ पर 100 या फिर 100 के नीचे डालना है। तो यहाँ पर हम 89 डाल दिए, SST में 88 डाल दिए। टोटल में आपको कुछ नहीं करना है, परसेंटेज में आपको कुछ नहीं करना है, ग्रेड में आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको चलाना है नेक्स्ट लाइन में। अब यहाँ पर जो है हम दूसरे स्टूडेंट का ले लेते हैं, तो अभिषेक कर लेते हैं 18-2008, तो 18-208, ठीक है। इसका जो मार्क्स है हिंदी का, वो हिंदी का मार्क्स है 55, 77, 67, 60 और SST में जो है यहाँ पर भी 60 है, ठीक है। तो ये 2 डेटा एंटर हो गया। इसमें एक और हम डेटा एंटर करना चाहते हैं, एक और हम फील्ड इंसर्ट करना चाहते हैं बीच में। एडमिशन नंबर के बाद हम यहाँ पर एक नया कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं और उस कॉलम का जो नेम होगा वो आपका एग्जाम टाइप होगा, ठीक है। और आपको हम लुकअप विजार्ड के बारे में अभी बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसको क्लोज कर देते हैं, स्टूडेंट मार्क्स में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिजाइन व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ हिंदी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट रो पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो गया। अब इसका हम नाम दे देंगे एग्जाम टाइप। एग्जाम टाइप में यहाँ पर हम टेक्स्ट नहीं लेंगे, लुकअप विजार्ड लेंगे। लुकअप विजार्ड क्या होता है कि पहले से ही उसके अंदर आपको प्री डिफाइंड या प्री फिल्ड वैल्यू मिल जाता है, आपको वहाँ पर लिखना नहीं पड़ेगा। तो एग्जाम जो है यहाँ पर यूनिट टेस्ट 1 होता है, यूनिट टेस्ट 2 होता है, यूनिट टेस्ट 3 होता है, 4 होता है, हाफ ईयरली एग्जाम होता है और फाइनल एग्जाम होता है, ठीक है। तो ये जब डायलॉग बॉक्स आएगा लुकअप विजार्ड के लिए तो आपको क्लिक करना होगा आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर ये कॉलम 1 दे देगा। अब यहाँ पर आप डाल दीजिए वैल्यू। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं यूनिट टेस्ट 1, ठीक है। उसके बाद यूनिट टेस्ट 2, यूनिट टेस्ट 3, यूनिट टेस्ट 4, हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम, ठीक है। हाफ ईयरली एग्जाम और फाइनल एग्जाम, ठीक है। या फिर हम एग्जाम हटा देते हैं, हाफ ईयरली और फाइनल कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद फिनिश पे क्लिक कर देंगे। तो ये आपका लुकअप विजार्ड बन गया है। अब इसको हम सेव कर देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। स्टूडेंट मार्क्स में आते हैं तो अब यहाँ पर देखिए इसके बीच में आ गया ना एग्जाम। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। अब ये इसका एग्जाम कौन सा था, तो ये हाफ ईयरली का मार्क्स है, तो ये हाफ ईयरली सेट कर दिए। ये भी जो है हाफ ईयरली का मार्क्स है, ठीक है। चलिए अब इसका मान लीजिए कि फाइनल का मार्क्स देना है तो हमको ये वाला, ये स्टूडेंट का यानी ये रोशन का एडमिशन आईडी है और इसका हमको ये करना है, फाइनल का मार्क्स देना है। तो यहाँ पर अब देखिए क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी की नहीं है इसलिए ये डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है और ब्लैंक वैल्यू भी एक्सेप्ट कर लेगा, यानी इस फील्ड को अगर जो हम लोग ब्लैंक छोड़ देंगे तभी वो एक्सेप्ट कर लेगा। अब यहाँ पर टाइप ले लेते हैं एग्जाम का टाइप, तो यहाँ पर फाइनल ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मार्क्स डाल देते हैं, ठीक है। ये वाला मार्क्स एंटर हो गया, यानी कि अब इस स्टूडेंट का जो है यहाँ पर हाफ ईयरली और फाइनल दोनों का मार्क्स हो गया। इसी तरह से यूनिट टेस्ट का भी आप मार्क्स एंटर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेटा टाइप हम आपके बारे में बताए हैं
अभी तक हम आपको टेक्स्ट बता दिए हैं, मेमो बता दिए हैं, नंबर बता दिए हैं, डेट टाइम बता दिए हैं। ऑटो नंबर के बारे में हम आपको सिर्फ एग्जांपल बताए हैं, ठीक है, लेकिन आने वाले क्लासेस में हम हो सकता है ऑटो नंबर के बारे में बता दें। यस नो अभी नहीं बताया है, ओएलई ऑब्जेक्ट नहीं बताते, ओएलई ऑब्जेक्ट अभी बता देते हैं आपको। हम जाएंगे स्टूडेंट डिटेल में। स्टूडेंट डिटेल में जाने के बाद हम जाएंगे डिजाइन व्यू। अब मेरे को चाहिए स्टूडेंट का फोटो, तो यहाँ पर हम लास्ट में कॉलम ऐड कर देते हैं फोटो, और यहाँ पर ले लेते हैं ओएलई, ठीक है, ओएलई ऑब्जेक्ट। ओएलई ऑब्जेक्ट लेकर के इसको हम सेव कर देते हैं और इसको क्लोज कर दे रहे हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट डिटेल ओपन करते हैं। यहाँ पर फोटो पर आपको राइट क्लिक करना होगा, ठीक है, और इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक किए। अब यहाँ पर मेरे को चाहिए क्या, क्रिएट न्यू फाइल या फिर क्रिएट फ्रॉम फाइल। तो हम जाएंगे क्रिएट फ्रॉम फाइल पर और यहाँ पर हम ब्राउज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ब्राउज, मेरे डेस्कटॉप पर मैंने कुछ फोटो सेव करके रखे हुए हैं, तो यहाँ पर आ जाएंगे डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ पर आ जाएंगे डायग्राम्स में। यहाँ पर कोई भी आप फोटो सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे हम ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बाद में स्टूडेंट अपना फोटो लगा लेना। यहाँ ओके पे क्लिक कर दिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक फोटो आ गया, ठीक है। उसी तरीके से जो है यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट ऑब्जेक्ट पर जाएंगे, क्रिएट फ्रॉम फाइल, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास उस स्टूडेंट का फोटो है, ठीक है। ब्राउज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है कोई भी एक इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये बस सिर्फ आपको एग्जांपल दिखाने के लिए है किस तरह से इमेज को इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। इस तरह से बारी बारी से हम यहाँ पर सब में इमेजेस को इंसर्ट कर लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हम आपको बता चुके हैं टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डेट टाइम, ओएलई ऑब्जेक्ट, यहाँ और लुकअप विजार्ड, ठीक है। यहाँ तक जो है हम आपको बता चुके हैं। बाकी आने वाले क्लासेस में जो है हम आपको बताएंगे करेंसी के बारे में, ऑटो नंबर के बारे में बता देंगे, यानी जब हम स्टूडेंट का फी का टेबल बनाएंगे तो उसमें ऑटो नंबर बता देंगे, यस नो बता देंगे, ठीक है, हाइपरलिंक और कैलकुलेटेड, ठीक है। और बाकी प्रॉपर्टीज में जो है हम आपको फील्ड साइज बता चुके हैं, डेसिमल प्लेसेस बता दिए हैं, डिफॉल्ट वैल्यू, वैलिडेशन रूल, वैलिडेशन टेक्स्ट, रिक्वायर्ड, ठीक है, ये भी बता दिए हैं। क्लियर है? ये बेसिक चीज हम आपको बताए हुए हैं, ठीक है। बाकी सारा आप बहुत सारे डिटेल्स में जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो फिर आप मुझसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आज हम क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि आप लोग को कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्ट आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।